आज की वीडियो में स्पेशली हम बात करेंगे कि इफ़ यू आर फॉरेक्स ट्रेडर, ठीक है, तो वहाँ पे कैसे आप आईटीआर फाइल कर सकते हो और क्या क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फॉरेक्स इज़ नॉट रेगुलेटेड इन इंडिया। ओके, जो चीज़ रेगुलेटेड नहीं उसका आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, आप जॉब करते हो तो आपको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। ओके, और सैलरी मिलती है तो जब आप सैलरी का टैक्स भरते हो ना अपने इनकम का, ये सैलरी क्या है? आपकी इनकम है। और उस इनकम का जब टैक्स भरने जाते हो, ठीक है, तो वो इनकम टैक्स रिपोर्ट करते हो पोर्टल पे। अब आईटीआर फाइल, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि आईटीआर, कुछ लोग तो मुझे ये मैसेज करते हैं कि सर आरटीआई फाइल करना है। तो मैं उस वक्त ना अपना सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि जिनको आईटीआर और आरटीआई में डिफरेंस नहीं पता है वो खुद से खुद का कैसे फाइल कर पाएंगे। इस बात से मुझे सबसे ज़्यादा उस वक्त हंसी नहीं आती है। मैं अपने आप से ये सोचता हूँ कि अरे यार, मतलब हमारे यहाँ ऐसा अवेयरनेस नहीं है। ओके, अवेयरनेस की कमी है कि लोगों के पास ये नॉलेज भी नहीं है कि आईटीआर क्या होता है और आरटीआई क्या होता है। आप समझ रहे हो? लोग डायरेक्ट मुझे मैसेज करते हैं कि सर आरटीआई कैसे फाइल करें, बताओ। अब उनको मैं क्या जवाब दूँ? हालांकि इस वीडियो में हमारा जो आंसर होने वाला है कि फॉरेक्स में, ठीक है, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो तो कितना अमाउंट पे आपको आईटीआर फाइल करना है, क्योंकि आईटीआर फाइल करने का लास्ट डेट आज ही है, 15 सितंबर। ओके, रात के 11:59 से पहले अगर आप आईटीआर फाइल आज कर लेते हो तो अब आपको लेट फाइन देना नहीं पड़ेगा। बाई चांस अगर आप आज के बाद करोगे तो ₹5,000 की पेनाल्टी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, आज के बाद भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ₹5,000 की पेनाल्टी आपको वहाँ पे देनी पड़ जाएगी। अब ज़रा ध्यान देना, मैंने बोला था कि जो चीज़ रेगुलेटेड नहीं है उसका आईटीआर आप फाइल नहीं कर सकते। तो मैं रेगुलेटेड और नॉट रेगुलेटेड की बात करता हूँ। ठीक है, रेगुलेटेड और नॉट रेगुलेटेड। ओके, अब ये रेगुलेटेड में आप जॉब कर रहे हो, उससे सैलरी मिल रही है, बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, फिर उसके साथ साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हो इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है, या आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, समझ रहे हो? आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें रेगुलेटेड है। और जब आप इनकम टैक्स का पोर्टल खोलोगे, इनकम टैक्स की साइट जब खोलोगे तो वहाँ पे आपको सैलरी के लिए आईटीआर फाइल करने की अलग से फॉर्म मिल जाएगी, बिजनेस के लिए कर सकते हो, ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे, इवन अब क्रिप्टो के भी अवेलेबल हो गई है, क्रिप्टो ट्रेडिंग की भी अवेलेबल हो गई है। मतलब क्रिप्टो भी इंडिया में 100% लीगल है, बट क्रिप्टो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस वीडियो को जो लोग देखेंगे समझो एक क्लास ही है और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्रिप्टो एक INR बेस्ड पे होता है और एक क्रिप्टो जो डॉलर बेस्ड पे रहता है। तो डॉलर बेस्ड पे जो ट्रेडिंग करते हैं वो बाइनेंस पे करते हैं, ठीक है, KU कॉइन हो गया, बाइबिट हो गया, इन सारी ऐप पे करते हैं। ओके, ये भी इंडिया में लीगल है, 100% लीगल है, बट इस पे फ्लैट 30% टैक्स आपको देना होगा और 1% TDS भी देना होगा, समझ रहे हो? बट ये INR बेस्ड का जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है, ठीक है, इसमें आप FNO में ट्रेड कर सकते हो, जिसमें डेल्टा एक्सचेंज हो गया, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, इसमें लोग दबा के ट्रेड कर रहे हैं और बहुत सारा इसमें चार्जेस भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि लीगल होने के बाद भी रिस्ट्रिक्शन है। 30% टैक्स अगर आप दे रहे हो और आपको पता है कि ट्रेडिंग की दुनिया में प्रॉफिट के साथ साथ लॉसेस भी होती है। अब मान लो कि आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट कर रहे हो, ओके, और नेक्स्ट डे लॉस कर दे रहे हो, तो आपने जो प्रॉफिट किया था उसका 30% भी आपको देना पड़ गया और लॉस के बदले आपको कुछ मिला भी नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम आपने डिपॉजिट किया, उस पर भी टैक्स। अगर मान लो कि यहाँ पे आपने 500 रुपये डिपॉजिट किया और उसी 500 रुपये को अगर विड्रॉ करोगे तो उस पर 30% टैक्स आपको देना होगा। अब सोचो ये कैसी चीज़ें है। तो ये सारी चीज़ें जो आती है रेगुलेटेड है और इन सभी पे हम आईटीआर ईजिली फाइल कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल फॉर्म दी जाती है हमें इनकम टैक्स पोर्टल पे। बट नॉट रेगुलेटेड,
अब मुझे सच बता रहा हूँ दिल पे हाथ रख के, बाइनरी के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि ये क्या होता है। आज तक मैंने इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ सुना है, इवन कमेंट बॉक्स में लोग मुझसे पूछते हैं। इतना मुझे पता है कि ये नॉट रेगुलेटेड है, इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है। तो अगर आप ये करते हो तो इसका आप ITR फाइल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है और ये इलीगल काम आप कर रहे हो। ठीक है, बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में मुझे पता ही नहीं है, सच बता रहा हूँ। लोग कमेंट करते हैं और मैं फालतू की चीज़ों पे अब ध्यान भी नहीं देना चाहता हूँ। इसके बारे में मैंने रिसर्च करा भी नहीं है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है जब अपने पास इतना सारा चीज़ अवेलेबल है, वो भी अच्छे तरीके से पैसे कमाने का। तो ज़रूरत ही नहीं है फालतू चीज़ों पे ध्यान देने का। दूसरा आता है फॉरेक्स। ठीक है, ये रहा फॉरेक्स। अब इसमें बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत मैसेज आता है और डिमांड भी है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आप इस पे कैसे ITR फाइल कर सकते हो। तो फॉरेक्स में लोग दो तरीके से विड्रॉल लेते होंगे, या तो क्रिप्टो से लेते होंगे, ठीक है, और या तो डायरेक्ट P2P करके विड्रॉल INR बैंक में ले लेते होंगे। अब इस मेथड से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होना ही है, बैंक अकाउंट फ्रीज होना ही होना है। ठीक है, आप बचने वाले नहीं हो। आप आज विड्रॉल ले रहे हो तो 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 1 साल बाद कभी ना कभी बैंक अकाउंट फ्रीज हो ही जाना है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, और आप हमेशा ये याद रखो कि अगर आपने आज ट्रांजैक्शन किया तो वो बैंक अकाउंट फ्रीज 1.5 साल 2 साल बाद भी हो सकता है। आपको मैं डरा नहीं रहा, जो सच्चाई है मैं बता रहा हूँ अवेयरनेस के लिए। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो बंद कर देना, ओके। बट यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि आपने ट्रांजैक्शन कर रखा है ढेर सारा, तो ITR कैसे फाइल करें, उस पर मैं आऊँगा। पहले थोड़ा क्रिप्टो को क्लियर कर दूँ। क्रिप्टो में बहुत सारे लोग ऐसा ये करते हैं कि फॉरेक्स में कुछ लोगों ने प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, और वो क्रिप्टो में या तो बाइनेंस में या ट्रस्ट वॉलेट या कहीं से लेके वो CoinDCX में डालते हैं, ठीक है, CoinDCX में फिर वहाँ से विड्रॉल लेते हैं, जिस पे उनको फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ता है। समझ रहे हो? तो जैसे ही आप क्रिप्टो में डाल के और CoinDCX में ट्रेड करते हो तो आप डायरेक्ट इस मेथड पे आ जाते हो, ठीक है, इस वाले मेथड पे जो मैंने समझाया था यहाँ पे, बाइनेंस, KuCoin, बाइबिट, इसी मेथड पे आ जाते हो और आप 30% टैक्स में आ जाते हो। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को कि अगर आप फॉरेक्स में कर रहे हैं और विड्रॉल आपका या तो INR डायरेक्ट डिपॉजिट विड्रॉल कर रहे होंगे, डिपॉजिट विड्रॉल डायरेक्ट कर रहे होंगे, बट अगर क्रिप्टो से कर रहे हैं तो आप इजी ITR फाइल कर सकते हैं। क्रिप्टो से क्या कर रहे होंगे, आप बाइनेंस में या कहीं पे भी ले रहे होंगे और वहाँ से फिर CoinDCX से विड्रॉ कर ले रहे होंगे, तो 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। क्रिप्टो से कुछ लोग बाइनेंस में लेके P2P कर ले रहे हैं, उससे बैंक अकाउंट फ्रीज हो ही जाएगा आपका, आज नहीं तो कल हो जाएगा। लकीली 1% लोग बचे रहते हैं। तो अगर इस केस में है फॉरेक्स का विड्रॉल, अगर क्रिप्टो के केस में है आपका, तो आप ITR ईजी फाइल कर सकते हैं। आपको वहाँ पे भूल जाना है कि आपने फॉरेक्स में किया, जैसे ही वो क्रिप्टो में आया तो वो आपका क्रिप्टो हो गया और फ्लैट 30% आपका टैक्स लग जाएगा। आपके इनकम टैक्स पोर्टल के AIS में वो अपने आप शो हो जाएगा, जैसे ही आप CoinDCX में डालोगे या बाइनेंस में डालोगे। अगर आप चालाकी करते हो और सोचते हो कि बाइनेंस में डाल के P2P कर लूँगा, डोंट वरी, आपको नोटिस आने वाली है, क्योंकि बाइनेंस इज़ रजिस्टर्ड विथ इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, और ये एग्रीड है, जब भी चाहे इंडियन गवर्नमेंट इससे डेटा आपका ले सकती है और ये डेटा उनको देगा। अब जो डायरेक्ट UPI से डिपॉजिट विड्रॉल करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करता है, कोई XNES या XM या पता नहीं कोई भी ब्रोकर हो, अगर ये कोई यूज़ कर रहा है, इसमें UPI से डिपॉजिट विड्रॉल करता है, तो कितना अमाउंट हुआ होगा और कैसे आप ITR फाइल कर सकते हो। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि कुछ लोग डायरेक्ट बैंक अकाउंट से ही डिपॉजिट कर देते हैं और बैंक अकाउंट से ही विड्रॉल ले लेते हैं। 2 तरीका मैंने बताया, क्रिप्टो INR। तो क्रिप्टो का तो मैंने बता दिया कि जैसे ही आपने क्रिप्टो लिया तो अब वो फॉरेक्स रहा ही नहीं, वो क्रिप्टो हो गया, 30% टैक्स आपको देना होगा क्रिप्टो पे। सिंपल, टेंशन फ्री रहो। बट अगर आप INR में करते हो तो वो जैसे ही आप INR में जाते हो तो आप बैंक से डिपॉजिट विड्रॉल कर रहे हो। तो स्पेशली सच बताऊँ ना, तो इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था। आप ही लोगों ने बहुत सारा मैसेज पूछा,
तब मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी, तो मुझे 2-4 वीडियो में कुछ सीए थे, ऑफिशियल सीए थे, उन्होंने लोगों को ये सजेशन दिया कि अगर आप INR से डिपॉजिट विड्रॉल करते हो, ठीक है, तो आपको फ्रीलैंसिंग इनकम शो करके ITR फाइल करना है। और ध्यान दो, मैंने ऊपर बताया था कि फ्रीलैंसिंग इज़ रेगुलेटेड इन इंडिया। तो जैसे ही फ्रीलैंसिंग इनकम शो करोगे तो फिर रेगुलेटेड हो जाएगी और फिर उसका ITR फाइल आप कर सकते हो। तो हर एक चीज़ का लोगों ने लूप होल निकाल रखा है। सच बता रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में ही ट्रेड करता था। अभी तो वहाँ पे भी बंद कर रखा है क्योंकि मूवमेंट नहीं है और कैपिटल भी मेरा ख़त्म हो चुका है लॉसेस की वजह से। इस साल भी मैंने लॉस में ही ITR फाइल की है, लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया है। बट हाँ, पिछले साल के मुकाबले मैंने लॉसेस को बहुत कम करी है एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस साल लॉस को धीरे धीरे कम करूँ एंड कवर करूँ। बट ये नई चीज़ें मुझे आप लोगों से ही पता चला कि बाइनरी ट्रेडिंग होता है, तो ये होता है, वो होता है। फॉरेक्स के बारे में मुझे पता था क्योंकि जितने भी लोग यूट्यूब पे लाइव आते थे इंडियन स्टॉक मार्केट का, वो सभी लोग फॉरेक्स का भी, क्रिप्टो का भी लाइव आना उन्होंने शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुझे पता चल गया इसके बारे में। फिर आप लोगों ने पूछ भी दिया तो मैंने रिसर्च भी कर दिया, सभी जानकारी दे दी। अब फिर से मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि अगर फॉरेक्स में कोई कर रहा है तो 2 ही मेथड से कर रहा होगा ना, ठीक है, 2 ही मेथड से कर रहा होगा, या तो अपने बैंक से डिपॉजिट विड्रॉल या क्रिप्टो से। जैसे ही क्रिप्टो इन्वॉल्व हुआ, ठीक है, तो आपका ये फॉरेक्स भूल जाओ, आप क्रिप्टो पे टैक्स भरोगे, ठीक है। और INR से कर रहे हो तो पहले तो आप इस बात के लिए टेंशन में अभी कभी आ जाओ कि अकाउंट फ्रीज कभी ना कभी होगा, जब होगा तो जवाब देते रहना। बट अगर नहीं हुआ है और ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, लाइक 2 लाख से 5 लाख के आसपास, तो आप फ्रीलैंसिंग इनकम दिखाओ, अपने CA को बोलो और वो आपको ऐसा करेंगे। अगर आपके CA आपको बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है, मत कीजिए। बट इफ़ यू विल आस्क मी पर्सनली, बट अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि फॉरेक्स में पैसे बनते हैं। सच बता रहा हूँ, पैसे बनते हैं। यहाँ पे क्लियरली SMC, ICT, लिक्विडिटी, स्वीप, सारी चीज़ें वर्क करती है। बस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हालांकि 1 अक्टूबर को मैं इसका कोर्स लॉन्च करूँगा। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका, समझने का तरीका अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी, फोर्स नहीं होगी। और अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरा चैनल नया है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले 60,000 70,000 की सब्सक्राइबर वाली चैनल मिस्टेक से डिलीट हो गई थी मुझसे ही, और अनफॉर्चुनेटली जो हो गया उस पर अब रोना नहीं है, आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में सोचना है। तो 1 अक्टूबर को मैं ये कोर्स लाने वाला हूँ। वो कोर्स इंडियन स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स सबके लिए काम करेगा। उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे मुझसे कि प्रॉप फॉर्म से लेते हैं तो उसका ITR कैसे फाइल करना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, कुछ लोग प्रॉप फॉर्म से ख़रीदते हैं, लाइक समझो कि आपने 5,000 रुपये दिए और उनसे एक 20,000 रुपये का अकाउंट ख़रीदा और उसका आपको 10% प्रॉफिट करना है, मतलब 2,000, ठीक है, 2,000। लेकिन आप इससे हर बार 2,000 निकाल सकते हो। तो 5,000 ही आपने दिया था, बट आपने 10 बार 2,000 करके निकाल लिया, तो आपने 20,000 निकाल लिया। समझ रहे हो कि इसमें आप अपना सर्विस दे रहे हो। आप एक ID खरीद रहे हो और उसमें अपनी सर्विस दे रहे हो, और उसका जो मंथली सैलरी समझ लो, प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो आपको मिल रहा है। तो अब इससे जो पैसा आपको आता है वो क्रिप्टो में आता है। तो जैसे ही क्रिप्टो इन्वॉल्व हुआ तो 30% टैक्स, सिंपल, याद रख लो। अब आप नहीं करके P2P करके करते हो अकाउंट में, तो फिर फ्रीलैंसिंग इनकम, और ये तो फ्रीलैंसिंग है ही कहीं ना कहीं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और मैं पर्सनली प्रो फॉर्म लाइक नहीं करता, कभी ट्राई भी नहीं किया है, बट ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि अच्छा होता है, प्रॉफिट होता है, बट पर्सनली मैं इसके बारे में एक शब्द भी बोलना सही नहीं समझूंगा, क्योंकि इस पे मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। क्योंकि अगर आपके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो आप सोचो कि आप $400 में, ठीक है, $400 में $1,00,000 का आप अकाउंट ले रहे हो, जिसमें आपको प्रॉफिट अचीव करना है 8% to 7%, मतलब $7,000। अब रूल्स इसमें दबा दबा के है। $400, ध्यान से सुनना, $400 का मतलब हो गया 35 के, मान लो 35,000 रुपये आप दे रहे हो। अब 90% चांस है ना कि आप ये अकाउंट ब्रीच कर दोगे। अब उनका रूल्स ही इतना होता है कि न्यूज़ के वक्त ये नहीं करना है, मार्टिंगल नहीं करना है। मार्टिंगल का मतलब ये होता है कि कॉल में बाई किया, थोड़ा सा नीचे आया तो फिर से थोड़ा सा बाई कर लिया, फिर से थोड़ा सा, ये सब नहीं करना है। तुरंत अगर बाई किया और वो नीचे आया जा रहा है, बाई किए जा रहे हो, ऐसा नॉर्मल आप करते हो गए एज ए ट्रेडर, तो वो सारी चीज़ें नहीं करना है। तो ये सब रूल करोगे तो अकाउंट ब्रीच कर देंगे, तो आपका तो 30-35 हज़ार गया। इससे बेहतर मैं मानता हूँ कि $400 अगर आपके पास हो और उससे रोज़ अगर $50 निकालो तो $1,500 तो महीने का निकालोगे, ठीक है। बट ये सोचना सही भी नहीं है। हो सकता है किसी दिन 50 के बदले आपका 100 भी हो जाए और नेक्स्ट डे आपका 75 नुकसान हो जाए, 200 भी नुकसान हो सकता है, बट एट द एंड आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। बट यहाँ पे एक बार में पूरा 400 तो नहीं जा रहा है ना, कभी 50 जाएगा, कभी 80 जाएगा, कभी 200 आएगा भी, बट यहाँ पे अकाउंट ब्रीच हुआ तो पूरा जाएगा। इसलिए मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट लगता है, परफॉर्मेंस जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। अपना इंडियन स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी, इसकी एक्सपायरी अगर चल गई ना तो फिर इसके सामने क्रिप्टो, फॉरेक्स सब फेल है। जिस दिन अपना मार्केट ट्रेंडिंग होता है, वो भी एक्सपायरी वाले दिन, उस दिन आपको भी अच्छे से पता है कि 5 रुपये 6 रुपये वाली प्रीमियम अगर आपने लेके होल्ड कर दिया 3 बजे तक, जो कि लोग नहीं करते, लोगों में पेशेंस ही नहीं होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट 3 से जाएगी नहीं 100, वो पहले 3 से 20 जाएगी, फिर 20 से 8 आ जाएगी, फिर 8 से 35 जाएगी, फिर 35 से 16 आ जाएगी, फिर 16 से 50 जाएगी, फिर 50 से 37 आ जाएगी, फिर 37 से 70 जाएगी, फिर 70 से 45 आ जाएगी, फिर 45 से 90 जाएगी, फिर 90 से 65 आ जाएगी। तो इस तरीके से जाती है। अब ये क्यों जाती है? क्योंकि वहाँ पे ग्रीन कैंडल के बदले रेड बन जा रहा होगा और फिर वो रेड ग्रीन में कन्वर्ट हो जा रहा होगा। लेकिन लोग चार्ट देखते नहीं, लोग तो प्राइस देखते हैं, इस वजह से डर के हमारे एग्जिट कर देते हैं। बाद में प्राइस वहीं चला जाता है तो फिर सोचते हैं अरे यार क्यों ही एग्जिट कर दिया था, फिर वो ऊपर खरीद लेते हैं और जैसे ही ऊपर खरीदते हैं तो फिर से नेक्स्ट कैंडल रेड बनता है और फिर वो रेड ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, तब तक वो लॉस में एग्जिट कर चुके होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। हालांकि मैंने बोला ट्रेंडिंग मार्केट, अदरवाइज एक्सपायरी में तो प्रीमियम डीके होना ही है और लॉस होना ही है। 100 में से 90 बार आपका पैसा लॉस ही होगा, बट अगर 10 बार अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो यू कैन मेक प्रॉफिट। उम्मीद है कि वीडियो में सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, क्लियर हो गई होगी। जो भी डाउट है पूछिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमें सब्सक्राइब करेंगे एंड लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो ट्रेडर फ्रेंड है आपका, क्योंकि बहुत जल्दी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे ट्रेडिंग की फुल ऑफ कोर्स लाने वाला हूँ। फुल कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च करने वाला हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।